हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है प्रेला और मैं रहने वाली हूँ राजस्थान के चूरू ज़िले की। और मेरे जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे मैंने अगर बैचलर डिग्री की बात की जाए तो मैंने बीकॉम किया है, मास्टर डिग्री की बात की जाए तो मैंने एमकॉम किया है एंड टीचर्स लाइन्स में बता देती हूँ आपको। तो मैंने रीट प्री है, सॉरी इससे पहले बीएसटीसी आती है हमारी, बीएसटीसी की हुई है। रीट प्री लेवल 1 है, उसको क्लियर किया हुआ है। सी टेट है जो लेवल 1 से, उसको क्लियर किया हुआ है। एंड अभी जो मैं तैयारी कर रही हूँ वो 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। एंड साथ में थोड़ा सा 20-30-40% आप मान के चल सकते हैं, मैं DEET+B एग्ज़ाम को भी मद्देनज़र लेके चल रही हूँ। और इसके साथ में मेरी बीएड है, वो चल रही है फ़िलहाल। एंड साथ में जो सी टेट लेवल 2 होगा आगे वाले, दिसंबर वाले में नहीं, जुलाई वाले में, उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। वो आगे एग्ज़ाम में देने वाली हूँ। एंड 3rd ग्रेड के अंदर तो मैं लेवल 2 वाला पेपर नहीं देने वाली हूँ, मैं लेवल 1 का ही देने वाली हूँ। तो ये थी मेरी क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद में आज का दिन कुछ खास नहीं था पढ़ाई को लेकर। सुबह हमारे घर गेस्ट आ गए थे, उनको नाश्ता वगैरह कराया, फिर वो चले गए। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की। एंड शाम को फिर हमें जाना था रिसेप्शन पार्टी में। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या क्या खाया, मैंने सब रिकॉर्ड करने की कोशिश की। एंड ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया, बहुत थोड़ा वीडियो बनाया था। और वहाँ से आने के बाद मैंने वापस अपनी पढ़ाई को शुरू किया। और पढ़ाई के लिए मैंने सबसे पहले जो मेरे क्वेश्चन थे, जो फर्स्ट फुल टेस्ट दिया था मैंने, तो मैंने उसके ही क्वेश्चन को वापस रिकॉल करने की कोशिश की और उनको अच्छे समझने की कोशिश की। तो ये मतलब ये क्वेश्चन ही क्यों लिया इन्होंने और इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो मतलब किस तरीके से एग्जामिनर है वो ये क्वेश्चन बना रहा है। तो थोड़ा मुझे वक्त लगा, मैंने आज रियल में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था इनको, मतलब 1 घंटे से ऊपर हो चुका था मैं इन क्वेश्चन को पढ़ रही थी। पर क्वेश्चन भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा थे। मतलब इतने में मेरे जो शॉर्ट में सेक्शन वाइज जो टेस्ट देती थी वो 2 आ जाते हैं आराम से, और कई बार तो ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो वो दिया और उसके बाद में फिर मैंने रात को टेस्ट देना ही ज़्यादा बेहतर समझा, तो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिया था। और प्रैक्टिस टेस्ट की बात करी होती हूँ तो मैंने टेक्स्ट बुक से ही जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो दिए थे। 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस टेस्ट थे, जिसमें हिस्ट्री का प्रैक्टिस टेस्ट दिया था मैंने, और जो हमारे राजस्थान के फेमस प्लेस है उनका एक टेस्ट दिया था। फिर एक जो फेमस पर्सनैलिटी है जो हमारे राजस्थान की, उनका एक टेस्ट दिया था। इस तरीके से 25 करके 75 तो ये क्वेश्चन हो गया। और 5 क्वेश्चन के मैंने और भी टेस्ट दिए थे, जो मतलब वो क्यूज होते हैं ना, वो थे। इस तरीके से मैंने किया। पर फिर रात को 1 बज चुका था, तो मैंने सोना ही ज़्यादा बेहतर समझा कि सुबह हम जल्दी उठेंगे और फिर जल्दी और कोई आ नहीं सकता है और मैं इधर उधर जाने वाली नहीं हूँ। पर फिर भी संडे है तो संडे तो थोड़ा मतलब कम ही प्रोडक्टिव डे होता है। फिर भी मैं प्रयास करूँगी अपनी तरफ से आ जाए कि मैं इस दिन को भी और प्रोडक्टिव बना पाऊँ और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाऊँ। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहना। और अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। एंड उसके बाद में कमेंट बॉक्स में अगर कुछ कमी रह जाए तो ज़रूर बता देना मुझे। और अगली बातें अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। आप लोग जब भी शादी फंक्शन में आप लोग जाते हो, बेरोज़गारों का हाल बेहाल है वहाँ पर। क्योंकि अगर मैं कल जो शादी में गई थी वो एक आरएस की शादी थी, नॉर्मल शादी नहीं थी। और आरएस क्लियर करने के बाद तुम शादी करते हो तो तुम्हारी तो भाई शान ही अलग होती है। कहाँ पूछते हैं लोग बेरोज़गारों को? मैं नहीं कहती रिश्तेदारों को तो पूछते हैं, इर्द गिर्द वालों को पूछते हैं, पर वो बात नहीं होती। हमें पता नहीं, बेरोज़गारों की कदर नहीं है। कोई बात नहीं, पर मैं वहाँ से डिमोटिवेट होकर नहीं आई हूँ, मैं पूरी मोटिवेट होकर आई हूँ। मोटिवेटेड हूँ मैं पहले से भी, अब से भी, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या मेहनत कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे दूसरों की राय से, दूसरों के बिहेवियर से या दूसरों की सोच से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सब कुछ अपने हिसाब से करती हूँ। मेरा मन खुश होना चाहिए, मेरा दिमाग खुश होना चाहिए, मेरे शरीर के लिए जो भी सही होगा, मेरी लाइफ के लिए जो सही होगा, मैं वही एक्शन लेने वाली होती हूँ अपनी। आज के दिन से रिलेटेड हो चाहे वो कल के दिन से रिलेटेड हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे जीरो समझता है तो वो उसकी गलती है, और कोई मुझे हीरो समझता है तो वो भी उसकी गलती है।
हाँ, मेरी नज़र में मैं खुद को जीरो भी समझती हूँ, हीरो भी समझती हूँ। कुछ मामलों में जीरो समझती हूँ, कुछ मामले में हीरो समझती हूँ खुद को। क्योंकि जिस मामले में मैं जीरो होती हूँ, उसमें अगर मैं उस जीरो से आगे बढ़ रही हूँ तो मैं हीरो कहलाती हूँ खुद के लिए। और कोई चीज़ ऐसी होती है जो मुझे आती नहीं है और मैं सीखने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसको खुद को जीरो मानती हूँ। जैसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जो मुझे नहीं आते थे, रियल में बताती हूँ, जीरो से हीरो बनना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जीरो से हीरो बनने का सफ़र हमें ज़रूर तय करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। पहले जब रीट पात्रता परीक्षा के आधार पर ही सिलेक्शन होता था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। रियल में बताती हूँ, जो पात्रता में जो सिलेबस था सिर्फ वही पढ़ती थी, अदरवाइज अदर कोई एग्जाम भी मैंने नहीं दिया, मैं प्रिपरेशन ही नहीं करती थी। राजस्थान का जीके जब फर्स्ट बार हमारा जो रीट पात्रता और पात्रता कर दी गई रीट को और मेंस अलग हुआ, उसके बाद में मैंने राजस्थान के जीके को पढ़ना शुरू किया है। एंड राजस्थान के जीके में भी आपको मैं बता देती हूँ कि हिस्ट्री हो गई, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, पॉलिटी भी फर्स्ट टाइम हो गई, ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम है, कल्चर आर्ट ये भी फर्स्ट टाइम हो गई। तो और वो अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं है उसमें, 1-1.5 साल हो गए हैं हमारा इस एग्ज़ाम को। तो इस 1-1.5 साल के अंदर ही मैंने ये सब कुछ सीखा है। मतलब उस एग्ज़ाम के वक्त तो ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया, 3-4 महीने थे, फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं समझूँ इसको, एक बार नहीं 10 बार पढ़ने की प्रयास किया, कोशिश किया। फिर भी मुझे लगता है मैंने खुद के साथ बहुत बेहतर किया है, तभी मैं 2 महीने के अंदर सिलेक्शन लेके आई हूँ, वो भी पहली बार पढ़ते हुए। एंड मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो इस लिहाज से भी मेरे लिए ये सब कुछ नया था। तो मुझे वो वाली मेरी फील्ड को भी, चीज़ों को ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। और इसको भी मतलब अब मुझे ये लगता है कि आप जितना भी पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसीलिए मैंने शुरू किया ये इंडिया का जीके पढ़ना शुरू किया है। क्योंकि अगर हम 3rd ग्रेड के बाद में 1st ग्रेड की ओर बढ़ते हैं तो ये ना हो कि सडनली हमारे लिए चेंज हो जाए या सडनली हमारे लिए कुछ बड़ी चीज़ हो जाए, और यार भारत का जीके कैसे पढ़ेंगे, वर्ल्ड की ज्योग्राफी कैसे आएगी, मैप कैसे आएगा, तो वो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत ना दे। और अभी वक्त है तो मैं उस वक्त का सदुपयोग करने के लिए उन चीज़ों को लाइटली लेती हूँ, उतना प्रेशराइज नहीं करती अपने दिमाग पर कि मुझे ये चीज़ अभी सीखनी है, अभी मेरा दिमाग कैसे। पर धीरे धीरे हम उसको एक बार देखेंगे। जैसे कि राजस्थान के मैप को जब फर्स्ट बार सीखा था तो 10 मैप भरे हैं हाथों से, उसके बाद में वो आने लगा है। तो उसी तरीके से भारत का मैप 10 बार उसको भरेंगे तो वो आ जाएगा, वर्ल्ड का मैप भरेंगे तो वो भी आ जाएगा। और कुछ तो हमारे रीट पात्रता के अंदर ही टॉपिक ऐसे हैं जो वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है, वर्ल्ड से भी रिलेटेड है कुछ टॉपिक, कुछ इंडिया से भी रिलेटेड है। तो वो बीच बीच में छोटे रूप में है, तो टीचर वगैरह भी विस्तार से उसको नहीं बताते, जितना होता है उतना ही बता देते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो जैव विविधता वाला टॉपिक है, उसके अंदर जो 2-3 वो जो क्षेत्र दे रखे हैं वो इंडिया लेवल पे ही हैं, तो हम उनको नहीं देख पाते हैं, वो उतना ही याद कर पाते हैं। पर अगर मैप हमें आता हो और चीज़ें हमें आती हो तो वो क्लियर हो जाती है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये कितना हम पढ़ते हैं और कितना मतलब ये आता है दिमाग, मतलब हमारे टॉपिक्स में, पर कभी ये ध्यान ही नहीं गया कि मैप में कहाँ है, इंडिया में कहाँ है, कितना विस्तार है इनका, किस तरीके से। अरावली सिर्फ राजस्थान में पढ़ते हैं, फिर भी राजस्थान में पढ़ते हैं तो वो बता देता है यहाँ से यहाँ तक, और आगे किस तरीके से अरावली का कितना विस्तार है, क्या है इसका। तो वो चीज़ें और भी रिलेट होती जाती है और हमें और अच्छे से समझ में आने लगता है और हम काबिल हो जाते हैं छोटे से बड़े एग्ज़ाम को देने के लिए भी। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि ये जो एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो इसका तो आपको 100-200% आना ही चाहिए। पर इसके इर्द गिर्द अगर आप अपना विस्तार कर पाएँ तो वो भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें कूपमंडूक बनकर नहीं रहना है, हमें सीमित ही ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। और ज्ञान की भी बात नहीं कर रही कि हमें कोई वैसे ज्ञान देना है, पर एज ए टीचर होने के नाते मैं यही कहूँगी कि जितना भी एक टीचर को आए वो कमी है। क्योंकि जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं मैथ पढ़ाती थी उस वक्त, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, तो बच्चे कुछ भी पूछने आ जाते थे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो मैं बच्चों को ये नहीं बोल सकती थी कि मुझे नहीं आता है, वो टेंस पूछ लेते थे, कभी कभी वो साइंस में पूछ लेते थे। और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी तो मुझे जो भी वो क्वेश्चन पूछते थे वो पूरा प्रॉपर इंग्लिश में होता था। एंड मेरी उस वक्त इंग्लिश अच्छी थी, अभी फ़िलहाल मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कोरोना के बाद में थोड़ा डगमगा गई है, पर उस वक्त मेरी इंग्लिश भी सही थी। क्योंकि आप बच्चों की किताबें पढ़ते हो ना, मतलब रेगुलरली एक ही चीज़ एक ही प्रोसेस से चलते हो तो आपका माइंड उसी तरीके से एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए मैं मानती हूँ टीचर होने के नाते वहाँ पे बच्चों को आप ये नहीं बोल सकते मैं अभी नहीं बताऊँगी, मैं कल बताऊँगी, तो बच्चों को ऐसा लगता है, बच्चे बोल देते हैं मुँह पे मैम आपको ये नहीं आता है, तो वो बात हो जाती है। तो इसीलिए टीचर को इतना बेसिक तो आना चाहिए कि अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो वो हमें शांत कर सके। क्योंकि हम भी फ़िलहाल अभी स्टूडेंट हैं और हम जब पेडालॉजी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में डाउट होता है, हम टीचर से पूछते हैं और टीचर वो उसी वक्त हमें भी यही एक खुरापात मची रहती है हमारे दिमाग में, मुझे इसका अर्थ फटाफट जानना है। मान लो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई भी वर्ड आ जाता है जिसका अर्थ हमें नहीं पता, तो हम जाके गूगल पे ढूंढते हैं ना, तो बस उसी तरीके से होते हैं। बच्चों
के पास गूगल के तौर पर हम टीचर ही होते हैं, तो हमें वो सब कुछ आना चाहिए। इसीलिए जितना भी वक्त मिलता है अपनी पढ़ाई को दो, जितना भी वक्त मिले। और वो सोर्सेस कहीं भी हो सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो तो उसमें जो पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दे रखी होती है, उनको पेजेस होते हैं, उनको फॉलो करो, ताकि अगर आप वो उस टाइम भी अगर एक दो चीज़ें स्क्रॉल करते हो तो अच्छी चीज़ें आनी चाहिए हमारे सामने। यूट्यूब का तो कहना है कि वो एजुकेशन हब है, आप चाहें तो बेहतरीन से बेहतरीन टीचर हो उनको फॉलो करके रख सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार पढ़ा ही जाए, उनकी बातें सुन सकते हैं, वो बता सकते हैं आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपने दिन का रूटीन बनाना है। उन्होंने अपनी जो गलतियां की थी वो बता सकते हैं। अगर हम रिलेट करते हैं तो हम उस चीज़ को सुधार भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर गलती हम ही करें, उन्होंने अगर किया तो हमें वो नहीं करनी है। कुछ तो बेनिफिट हम लें उनकी मिस्टेक से, उनकी जर्नी से कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा फोकस तो करना होगा चीज़ों को, और बेहतरीन अपने लिए करना ही होगा। और मेहनत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर यहाँ पे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुचल कर आगे बढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और हमारी मेहनत और हमारा जो भी हिम्मत है लोग तोड़ने में चुटकी नहीं लगाएंगे, सेकंड भी नहीं लगाएंगे। इसीलिए अपने आप को इतना परफेक्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, इतना बेस्ट तो आप बना ही लो कि अगर कभी कहीं भी किसी भी प्रकार की आप खुद को ही अपनी ज़रूरत हो तो आप रहें। मैं तो ये सोच रही हूँ, फ़िलहाल रियल में बता रही हूँ, मैंने जो किताबों से लगाव लगाया है ना, मेरा मन करता है मैं हर प्रकार की किताबें पढूँ। ये अपनी जो टीचिंग लाइन वाली पढ़ती हूँ ना, ये पढ़ने के बाद में भी मुझे मेरे दिमाग में इतनी खुराफात आती है कि मेरा मन करता है मैं ये वाली किताबें पढूँ, चाहे मेरे पास वक्त हो या ना हो। मेरा मन इतना करता है, मैं बहुत बार ऑर्डर भी कर देती हूँ बुक्स वगैरह, और वो घर पे आ जाती है। तो वो ना ही तो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड होती है और ना ही कुछ और, पर वो बुक्स होती है जिनमें हमारे जो राइटर्स होते हैं उनका ज्ञान होता है, उन जीवन से रिलेटेड चीज़ें होती है। पर वही है, हमें अपने आप को सीमित नहीं रखना है, कूप मंडूप नहीं रखना है, हमें हर प्रकार की चीज़ें जाननी है। हिस्ट्री में जो कुछ हुआ उसको भी जानना है, वर्ल्ड में क्या हुआ था पहले वो भी जानना है, फिलहाल क्या हो रहा है वो भी जानना है, यूक्रेन में जो हो रहा है वो भी जानना है। सब कुछ जानने का हक हमें है, और एक टीचर होने के नाते सब कुछ होना चाहिए। एंड मुझे नहीं पता क्यों मैं खान सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, और फिलहाल जो उनके ऊपर जो चीज़ें चल रही है वो थोड़ा सा मुझे तो पता नहीं क्यों डिसअपॉइंटेड करती है, क्योंकि मैंने ना ज़्यादातर क्लासें उन्हीं की ली है, मैंने उनसे बहुत पढ़ा है। अभी जो जब से मैंने कंपटीशन की तैयारी करनी, मान लो 1-2 3 सालों में, इन 1-2 सालों में, तो मतलब 3 साल मान लो मैक्सिमम, मैंने खान सर को ही पढ़ा है। इतना पढ़ा है मैंने कि रियल में बताती हूँ, मैं उनकी बातें करती हूँ ना तो मेरे घर में कोई भी अगर किसी भी टीचर की बातें करते हैं मैं उनकी ही बातें करती हूँ, पता नहीं क्यों। और वो कहते हैं और कोई टीचर नहीं है तुम्हारे पास, पता नहीं, मैंने हर सब्जेक्ट उन्हीं से पढ़ा है, मतलब साइंस भी मैंने उन्हीं से पढ़ी है, और जीएस वो पढ़ाती हैं आपको पता है। तो सब कुछ वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया, वो मैं उनसे पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री भी उनसे ही पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफी भी उनसे ही पढ़ रही हूँ, और भी साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ मैंने उनसे सीखा, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं आती थी। और एक वही टीचर है जिसने मुझे ये सिखा दिया, वो भी यूट्यूब पर फ्री में बिना किसी कॉस्ट के। तो वो मेरे लिए एकदम बेस्ट है। तो इसीलिए मैं उनका जैसे बनना चाहती हूँ। जब उनको इतनी सब्जेक्ट्स आ सकती है, इतना कुछ ज्ञान उनके अंदर है, करंट से रिलेटेड वो सब कुछ बता देते हैं, एंड वो हर एक मुद्दे को हाईलाइट भी कर देते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो मुझे थोड़ा ऐसा फील होता है, मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती हूँ उनसे देखने को। मुझे पूछते हैं आप लोग कि आप मोटिवेटेड कैसे रहती है, तो मेरा तो यही है, मैं खान सर को देख के मोटिवेट हो जाती हूँ। मतलब ये बंदा, ये इंसान कैसे पढ़ा रहा है, इतना ज्ञान कैसे है इसके दिमाग में। और ये नहीं है मतलब वो मतलब खान सर कोई PDF रखते हैं, कुछ और रखते हैं, नहीं, बस अपना पेन उठाए और स्टार्ट हो जाते हैं। सुभाष आनंद सर वैसे ही करते हैं, अपना पेन उठाए और स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ टीचर होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो टीचर खराब है जो अपनी PDF रेडी करवा के लाते हैं, पर एक मान के चलो, एक हम ही टीचर है, हमें ब्लैक बोर्ड दे दिया जाए सिर्फ खाली, और हमें बोलना है आपको ये नोट डाउन करना है विदाउट बुक किसी भी तरीके से, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम का बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं ना, जो हमने 5वीं 8वीं तक पढ़ी है वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर जस्ट अभी जो हमने पढ़ा हो पिछले साल, पिछले महीने, कि हम उसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं। अब हमने शॉर्ट्स नोट्स भी देख कर बनाते हैं, बिना देखे हम अपना शॉर्ट्स नोट्स भी नहीं बना पाते हैं। तो कितना कुछ है जो हमें अभी सीखना है, अचीव करना है, बहुत कुछ है। बहुत ज़्यादा ही बोल गई मैं, हे प्रभु। चलो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आप लोगों को अगर कुछ भी फील हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, ओके। चलिए
पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।